ये वल्लभ शरण जी बैठे रहिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, शरणागत तथा निज मंत्र जपने में संयमता तथा निरंतरता का अभाव मन को व्यथित करता रहता है। रात्रि में चिंतन करता हूं तो मन में व्यथा पैदा होती है कि सारी दिनचर्या व्यर्थ ही गई। आपके उपदेशों को दिनचर्या में न धारण कर पाना अस्थिरता पैदा करता है। अब हाँ, ये ऐसी अवस्था कृपा में है। यही कृपा और बढ़ती रहे। जब किसी उपासक को अपनी उपासना में असंतोष हो तो जानना चाहिए भजन ठीक चल रहा है। अगर उपासना में संतोष लगने लगे तो फिर कोई ना कोई गलती हो रही है। या आप ठीक चल रहे हो, श्री जी की कृपा है। जब मन जलेगा भजन के लिए तो वो निष्पाप हो जाएगा, अहंकार रहित हो जाएगा। और जब ऐसा अहंकार होगा कि मैं भजनानंदी हूँ, मैं ठीक चलता हूँ, तो मामला कहीं ना कहीं हमारा गलत है। इसलिए आपके ऊपर कृपा है, इसको अन्यथा न लीजिए और भजन में चित्त को जोड़ते ही रहिए। असंतुष्टता भजन में बनी रहना ये भगवत कृपा का लक्षण है, और भजन में संतोष हो जाना ये दुर्भाग्य है। भोगों में संतोष और भजन में असंतोष ये साधक का लक्षण है। भजन में संतोष और भोगों में असंतोष ये संसारी पुरुष का लक्षण है। इसलिए आप आनंदित अंदर से रहिए। प्रभु को जैसा उचित लगेगा वैसा हृदय करते हुए वो आगे बढ़ाएंगे। और अपने कल्याण की तो चिंता करनी नहीं है, क्योंकि हम प्रियालाल के शरणागत हैं। हमारी स्वामिनी का स्वभाव ही है ऐसा, उनका प्रभाव ही है ऐसा। सत्तारिणी कृत शुभाव सुधा रसौघम, उनका स्वभाव है। अपनी तरफ से हम आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं कि देखो, एक एक दिन हमारे मृत्यु के नज़दीक पहुंच रहे हैं और पता नहीं वो तिथि तारीख कब है। हमको कम से कम ऐसे आचरण नहीं करने चाहिए कि हमारी जो इस समय उन्नति हुई है, सब योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य योनि मिली है, इससे हम गिर जाएं। ये बात ध्यान रखना है। भगवत प्राप्ति तो और बड़ी बात है, पर इतनी बात ध्यान रख ले कि हम जितनी ऊंचाई पर आ गए हैं अब इससे नीचे न गिरने पावें। अब जो भी हम करें कम से कम इसमें टिके रहें। हमारा जन्म अब मनुष्य योनि के नीचे नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे आप शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, पर स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि रखोगे, गंदी वार्ताएं करोगे, तो ये आसुरी प्रवृत्ति आपको नारकी योनियों में ले जाएगी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संतों के पास जाने से, शास्त्र स्वाध्याय करने से, भगवत भजन से बुद्धि शुद्ध होती है और उसका स्वरूप यही होता है। कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करो, गंदी बातें मत करो, गंदी बातें मत देखो। और ये जिनसे गंदी बात की प्रेरणा मिलती है ऐसे व्यक्ति का त्याग करो, ऐसे भोजन का त्याग करो, ऐसे दृश्य का त्याग करो। आप मोबाइलों में ऐसे दृश्य, बाहर ऐसे दृश्य कदापि मत देखिए जो आपको धर्म विरुद्ध आचरण करने के लिए प्रेरित करें। हाँ, भले भजन कम हो लेकिन गंदे आचरण तो ना हो। हम अच्छाई नहीं धारण कर सकते तो बुराई क्यों पकड़ें। अच्छे बनो, इस जीवन में सुखपूर्वक जियो, और शरीर छूटने के बाद अगर भगवान न मिले तो फिर ऐसी जगह जन्म हो कि हम फिर ऐसे ही अभ्यास करें, हम फिर भगवान के मार्ग में चले। पर ऐसा तो ना हो कि हमारी नीच कोटि की योनि हो जाए कि फिर हम चढ़ ही न पावें। कितनी ऐसी योनियां हैं जहाँ भयानक कष्ट है। इसलिए सावधान रहो, नाम जप करते रहो। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। हित हरिवंश शरण। श्री हरिवंश। मेरे भोले से भी भोले महाराज जी, आपकी जय हो। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि निकुंज कैसा दिखता है, आप कृपया बताएं। अरे तो बच्चा है। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छ्यु शुकादे नाम तो यद ध्यान गम, ऐसा है निकुंज। क्षमता नहीं है इन महापुरुषों की कि भी हमारी प्यारी जू के निज महल को ध्यान में रख ले। वृंदावन द्वितीय पत्र की उपमा को कछुनाए, कोटि कोटि बैकुंठ हो तेसम कहे न जाए। एक निकुंज के एक पत्ते की कांति के बराबर भगवान नारायण का बैकुंठ धाम भी नहीं।
तो और की कहा चलावे। ये तो या रस को तबहि अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी, कृपा लाडली तबहि करें श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। आचार्य चरण की शरण होकर उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का निरंतर जप करते हुए वाणी जी का आश्रय लेकर श्री धाम वृंदावन की रज का सेवन किया जाए तो निकुंज कैसा ये श्री जी की कृपा से अनुभव में आ जाएगा। नहीं तो किसी की ताकत नहीं है कि ध्यान में धर ले या वर्णन कर ले, क्योंकि प्रेम स्वरूप निकुंज का वाणी के द्वारा वर्णन हो ही नहीं सकता। और उसकी उपमा में बैकुंठ नहीं तो फिर और प्राकृतिक लोक और वन की तो बात ही क्या है। इसलिए बस नाम जप करो और धीरे धीरे सब श्री जी समझा देंगे। इसमें क्या लिख के लाए हो? आपका सत्संग लिख के लाए। अच्छा, आज भी इकट्ठा हो गई। राधा राधा राधा, ये सबसे बड़ा सत्संग है। अब आपकी भाषा तो पता नहीं किस देश की है। आए? हिंदी। अच्छा, कि मेरा भक्त मेरा भजन कर लो, ये तुमने लिखा है यार। बहुत तुम भाग्यशाली हो, छोटी अवस्था में भजन कर रहे हो। तो बढ़िया रखो, फिर सत्संग लिख लिया करो। और राधा 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 नाम जपते हो कितनी देर? 1 घंटा। फिर इसके बाद क्या करते हो? सुनो, थोड़ी थोड़ी देर में राधा राधा बोल दिया करो, ठीक है? हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे राधा राधा। राधा सुनाने की बहुत सारे बता आ गए हैं, अभी चुपचाप और याद कर लो। और गंदे बच्चों से न मिलना, ठीक है? अलग रहना। जो तुम्हें खेल में लगाएं, गंदी बातों में लगाएं, उनसे दूरी रहना, ठीक है? मिलते तो नहीं हो, बस सावधान रहो। लो, बड़े भाग्य यार, तुम इतने छोटे बच्चे हो कि भजन की बातें। महाराज जी, क्या निकुंज में जाने के बाद लाडली जी मुझे अपनी गोद में बिठाएंगी? ए तो लाडली जी जाले कि क्या लीला है बच्चे। तो इसको अपने पास रख लो, है? देखो लालजू श्री जी से कह रहे मैं आपको। बिंदु जी जम्मू से। श्री हरिवंश गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरे शरीर के पति देव जी 7 महीनों से वृंदावन वास कर रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। हम भी उनके साथ साथ वृंदावन वास करना चाहते हैं, लेकिन वो आज्ञा नहीं दे रहे। कृपया मार्गदर्शन करें। किसका प्रश्न है? उनकी आज्ञा की इसमें जरूरत भी नहीं है। जबरदस्ती रहना चाहिए। पति हो, जहाँ तुम हो वही मेरा जीवन, मेरा अधिकार है। उसमें प्रार्थना, हाँ कोई भी बैठा हो, शास्त्र सिद्धांत में किसी का चेहरा देख के उत्तर नहीं दिया जाता। शास्त्र सिद्धांत किसी की अनुमति नहीं हो। पानी ग्रहण करते समय हाथ बढ़ा करके स्वीकार किया गया था इसी बात के लिए कि जो भी कार्य है उनमें हम आप दोनों मिलकर चलेंगे। अर्धांगिनी अर्धांगिनी होती है, और अगर वो आपके समीप रहना चाहती है तो भगवान ना नहीं कर पाए आपकी क्या बात है। सीता जी के लिए बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने, जनक जी और बड़े बड़े ज्ञानियों ने बैठकर सवाल लगाए, कुछ दिन अयोध्या रह लेना, कुछ दिन जनकपुर रह लेना, कभी कभी इधर कभी कभी उधर, आपके लिए तो वनवास नहीं है। प्रभु ने भी कहा कि हमारी आज्ञा है आप यहीं अवध में रहो, गुरुजनों के पास रहो, माता को बहुत संतोष मिलेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं तो कौशल्या माता को कम से कम आप रहोगी, तो दोनों पक्ष में प्राण बने रहेंगे सबके। जानकी जी ने कहा प्रभु आप ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तन के बिलक करके छाया को रखा जा सकता है क्या? नहीं रखा जाता। क्या मछली को जल से अलग करके जीवन दान दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। तो प्रभु बस मुझे ना चक्रवर्ती सम्राट महाराज का महल अच्छा लगेगा और ना महाराज जनक जी का महल अच्छा लगेगा। आपके चरणों की समीपता यदि कुछ साथरी में व्यतीत करने को मिलेगी तो उसके सामने सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी के रोके नहीं रुके,
अंतिम समय दशरथ जी ने कहा था सारथी से कि कह देना सीता जी से, अगर वो अकेले वापस आ गए तो हम सब जीवित हो जाएंगे, हमारे प्राण बच जाएंगे। चलो मानते हैं कि राम तो मेरी बात अब नहीं मानने वाले, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञ हैं, वो तो जाएंगे 14 वर्ष के लिए, लेकिन आप कोशिश करना अगर जानकी जी वापस आ जाए तो हम जीवित, हमारे प्राण बच जाएंगे। तो शास्त्रीय सिद्धांत भी है और व्यवहार में भी है, ऐसा नहीं है। आप वृंदावन वास कर रहे हैं, हाँ अगर पत्नी की अनुमति है कि हम अपने बच्चों या माता पिता की सेवा में आप जा सकते हैं तो फिर बात अलग। पत्नी कह रही हम साथ रहना चाहते हैं तो फिर आप उस पर शासन नहीं कर सकते, फिर आपको तो साथ ही रखना ही होगा। तो ये शास्त्रीय सिद्धांत है। जैसे वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जब वानप्रस्थ की बात आती तो उसमें ये बात आती कि पत्नी से पहले आज्ञा लीजिए, आज्ञा शब्द है, पत्नी से आज्ञा लीजिए, क्योंकि पाणी ग्रहण किया है कि अब मैं वनवास करना चाहता हूँ और एकांतिक भजन करूँगा। आपकी रुचि है तो बच्चों के साथ रह सकती हो, आपकी रुचि नहीं तो जैसे हम रहेंगे वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा, भूखे या जिस परिस्थिति में, बस उसकी अनुमति के साथ है। वो अगर कह देती सहमति, हाँ आप जाइए हम यही हैं, ख़त्म खेल। पर ऐसा नहीं चलेगा कि हम वृंदावन वास करें और वो हमारी आज्ञा में बाहर रहे। हाँ अगर वो राजी है तो कोई बात नहीं, अगर वो रहना चाहती है तो फिर आपकी आज्ञा की आवश्यकता नहीं, फिर आपके पास उसको रहना ही अनिवार्य है। क्यों? माता पिता हैं घर में, तो तुम्हारे माता पिता है ना, उसके माता पिता भाई बंधु तो सब आप हो। हाँ जी। अगर वो अपने पति को भगवान समझती तो उसके लिए कोई भी कहीं भी कोई भी अवसर नहीं, वो आपके लिए है। आपके माता पिता हैं, आप देखिए, आप माता पिता को लाइए, आप सेवा कीजिए, आपका संबंध उससे है। उसने माता पिता को देखकर ब्याह नहीं किया था, उसने आपको देखकर ब्याह किया, उसने आपसे संबंध माना, आपकी खुशी के लिए वो सबकी सेवा करती है और उसकी खुशी उससे दूर है, वो कैसे बर्दाश्त करें? तो ये सिद्धांत नहीं, मतलब ये सिद्धांत नहीं। हाँ आपको उसके साथ उसको राजी करना होगा। अगर वो राजी है तो सार्स है, आपके 2 हाथ है, एक हाथ इधर से दे रहा है, एक हाथ उधर सेवा कर रहा है, चलेगा। आपको उससे राजी करना होगा। अगर कहती नहीं हम वहाँ नहीं रहेंगे तो नहीं, फिर आप जहाँ हो उसका अधिकार है, शास्त्रीय और व्यवहारिक भी, शास्त्रीय भी और व्यवहारिक भी। वो आपके माता पिता की दासी नहीं है, वो आपकी दासी है। आप जहाँ हो वहीं उसकी सेवा है, आपको उसको राजी कर लो फिर कोई बात नहीं। हाँ अगर वो राजी हो जाती है सार्स तो कोई बात नहीं, कोई फिर वो उसकी राजी होना अति अनिवार्य है। आज यही सब भूल गए हैं, तभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार फिर क्या हो रहा है कि ये सब दुनिया की जितनी दलिद्रता है ना, पापाचरण है, सब हो रहे हैं। पति अपना कहीं, पत्नी अपना कहीं, और उनका तलाक है, दुनिया का सब गंदगी जो है ना, सनातन धर्म में ये गंदगी नहीं थी, ये सब बाहर से आई जो दिमागों में गंदगी है ना, बेविचार प्रवृत्ति, ये सब हमारे धर्म में नहीं। बहुत गंभीर, शांत और मृदु व्यवहार करने वाला सनातन धर्म है। हिंदू धर्म कोई ऐसा नहीं है, पिट गया है लेकिन किसी को पीटने की इच्छा नहीं की है। आज क्या हो रहा है, ब्याह हो करके आया, पत्नी दूसरे लड़के से प्यार कर रही और जहर दे दिया, अपने पति को मार दिया। पति दूसरे लड़के से प्यार कर रहा, पत्नी को नाना प्रकार से प्रताड़ित करके, ये सब क्या हो रहा है? अरे एक जीव है, तुम्हारे को समर्पित है, यही विश्वास नहीं हो पा रहा तो फिर भगवान पर क्या विश्वास करोगे? आज कौन विश्वास के लायक रह रहा है? सब कुछ अपना दे करके वो पति को रिझाना चाहती है, पति दूसरी जगह रिझा हुआ उसको मरवा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है, कोई नाना प्रकार के उपायों के द्वारा उसे नष्ट कर, क्या हो रहा है ये? इसलिए कम से कम सोचो भगवान की कितनी कृपा है कि पत्नी तुम्हें पति रूप में वर्ण करके सिर्फ तुमसे, ये भाग्य मनाओ कि ऐसी पत्नी है जो धर्म पूर्वक चल रही, तभी वो कह रहे मैं पति के साथ ही रहना चाहूँगी। तो आदर है उसकी बात का, आप उसे मना लीजिए, या फिर धन कमा के माता पिता को बुला लीजिए, दोनों मिलकर सेवा कीजिए, माता पिता का भी सौभाग्य होगा। जैसा भी हो उसके प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर है कि उसका अधिकार है और वो अधिकार आपको सार से देना चाहिए ही, मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। रितु जी बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, मैं बहुत एक दुविधा में हूँ। उन 3 दिनों में हम श्री जी की सेवा नहीं कर पा रहे, कैसे करें? शरीर के पति बाहर ड्यूटी पे रहते हैं, तो क्या विधि से? इसीलिए नाम सेवा या विग्रह सेवा तब तक विराजमान नहीं करनी चाहिए जब तक दूसरा कोई
उन दिनों में सेवा करने वाला ना हो। शास्त्रीय सिद्धांत मानना ही चाहिए, नहीं तो उससे बुद्धि मलिन हो जाती है। जो मासिक धर्म में ये रसोई सेवा, श्री जी की सेवा निषेध है 3 दिनों के लिए, तो निषेध है। इसीलिए छवि विराजमान कर ले, दर्शन कर ले, प्रणाम कर ले, पर श्री विग्रह सेवा या नाम सेवा तभी विराजमान करना चाहिए जब सेवा में 2 हों। अगर हमारा शरीर अपवित्र है तो फिर उनकी सेवा हो रही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मंजू जी ऑस्ट्रेलिया से। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे शरीर के पति और बच्चे पहली बार वृंदावन आए हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप उनको कृपा करके कुछ प्रेम रस मार्ग की ओर अग्रसर करें। प्रेम रस मार्ग किसका प्रश्न है? अरे नाम जप करो, गंदे आचरणों में न जाओ, बस इतनी पूरे जीवन भर बात मान लो तो बहुत बड़ी बात हो। प्रेम रस मार्ग तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये जो आज का तूफान चला है माया का, शराब पीना, मांस खाना, अंडा खाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बेविचार, इस पर ब्रेक लगा दो, इसको सुधार कर लो तो हमारे ऊपर बहुत कृपा हो जाएगी। प्रेम रस मार्ग में चलना तो ये तो बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। ये तो उनका काम जिन्होंने सर्वस्व का बलिदान करके आगे बढ़े, चाहे देश प्रेम हो, गुरु प्रेम हो, हरि प्रेम हो। प्रेम मार्ग में तो कोई कायर थोड़ी चलते हैं, तो बहादुर चलते हैं कि हजारों चोट लगने पर भी कदम पीछे ना हो, कदम पीछे ना हो। ये वो मार्ग है प्रेम। तो पर इतना तो कर लो कि शराब न पियो, मांस न खाओ, अंडा न खाओ, पराई बहन बेटी या पराई पुरुष की तरफ गंदी वृत्ति से, इतना कर लो तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। बस बात समझ में आ जाए। नए नए बच्चे ना, हाँ, शराब पीना, ये बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड, आज कोई फ्रेंड बनता है? फ्रेंड वही है, दोस्त वही है जो दोस्त को सुख देने के लिए अपनी ज़रूरत पड़े तो बलिदान कर दे, उसको अपवित्रता में थोड़ी ले जाए। माता पिता का प्यार छुटवा करके, उसके धर्म, उसकी भावनाओं का नाश करके, उसके शोषण की वृत्तियों को बढ़ा देना, ये कोई फ्रेंड है? कोई फ्रेंड है? अपनी वासनाओं के जाल में एक दूसरे को फंसा के खेलना है कोई फ्रेंड है? फ्रेंड का मतलब क्या होता है? जब जान जाओगे तब समझ में आएगा। तो बचो, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इस भाव से बचो, ये गंदे व्यसन से बचो। छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदी गंदी बातें। अभी उस दिन एक लड़का प्रश्न कर रहा था, कह रहा था मैं गृहस्थी लायक नहीं रह गया ना, विरक्ति लायक रह गया हूँ, हस्त मैथुन करके मेरा पतन हो गया है। तो वो अपनी बात थोड़ी कह रहा है, ऐसे हजारों बच्चे हैं, खिलवाड़ समझते हैं इसको। अब किसको समझाए? बात करो तो कहीं पुराने ज़माने की, तो बाबा जी वाली बात कर रहे, शास्त्रों वाली बात। तो नए ज़माने में देख लो क्या होता है, क्या होता है। बहुत ये बातें यद्यपि हमारा विषय नहीं, फिर भी हम इसे बार बार बोलना चाहेंगे नए युवकों से कि आप इस बात को समझिए, आपकी राह बहुत गलत है और ये गलत राह आपको कहीं किसी भी तरह चैन नहीं लेने देगी। आज हमारे जो बुजुर्ग हैं, माता पिता, वो देखते रह जाते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते, मनमाना आचरण कर रहे हैं। भगवान स्वयं प्रातः काल उठकर माता पिता के चरण छूते थे, माथा रख करके। आज बात मान लो, मत चरण छुओ, कम से कम थोड़ी बात मान लो। तो उनको तो ऐसे जैसे पुरानी चीज़ें डस्टबिन में फेंक दी जाती है ना, ऐसे माता पिता को साइड में कर दिया। अभी नई जवानी है, सोच समझ है नहीं, तो इसलिए भाई यही हमारी प्रार्थना है कि गंदे आचरण मत करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे लोगों से मत व्यवहार रखो। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, भगवान को अपना मित्र बनाओ, और वो जब मित्र रूप से आपको किसी को देंगे तो धोखा नहीं होगा। इंतजार करो, चाहे वो पत्नी रूप में हो या पति रूप में हो, इंतजार करो। वो भगवान जब देंगे ना तो आपके कर्म के अनुसार सही मार्ग मिलेगा। मनमानी आचरण है जो बहुत बहुत हानिकारक, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल बच्चे नहीं समझ रहे, बिल्कुल नहीं समझ रहे, इसलिए सावधान रहो, क्योंकि नई पीढ़ी ही हमारा नया भारत होगा। भाई जिस समाज में हम जी रहे हैं, तो चाहे महात्मा हो चाहे हम जो भी हो, है तो समाज के अंतर्गत ही ना। कपड़ा लत्ता, भोजन, व्यवहार, बातचीत तो समाज की है। अगर आप पवित्र नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से पवित्र रह जाएंगे? हमारा भोजन आपकी तरफ से ही तो आता है। को चाहे जितना हम कहें कि हमें भगवान दे रहे हैं,
तो दे तो रहे ना भगवान, पर इन हजारों हाथों से ही तो दे रहे हैं ना। अब अगर आपका वो अधर्म से कमाया हुआ है, पापाचरण से, भ्रष्टाचार से, तो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा ना, तो हम भी तो नष्ट हो गए ना। इसलिए आप सावधान रहो, आप सुखी रहो, आप पवित्र रहो, तो सब सुखी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का सूत्र तभी लागू होगा जब एक अपने को सुधारना शुरू करते। अगर आप 10 सुधर गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। 10 ने नियम ले लिया, शराब नहीं पिएंगे, गंदा काम नहीं करेंगे, गंदी बातें नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं देखेंगे, तो आप बहुत अच्छे दैवी संपत्तिवान पुरुष बन गए। फिर क्या है, तो कम से कम मनुष्यता तो यार, न दैवी संपत्तिवान तो मनुष्यता तो न छोड़। पराय पुरुष से व्यभिचार करोगे, पराय स्त्री से व्यभिचार करोगे, तुम भगवत मार्ग की बातें सुनने के लायक नहीं रहेगे, तो बोलना और चलना तो बहुत बड़ी बात रहे। आप अगर दुखी, अभी किसी देश का आक्रमण हमारे ऊपर हो जाए तो हम माला लेके बैठ पाएंगे क्या? हम आनंद से ध्यान लगा पाएंगे क्या? ऐसे ही अगर ये व्यभिचार फैल रहा है, वो वायरल फैला था क्या, करोला, बाबा जी को भी हुआ था, सबको बदला। ऐसे ये वायरल है, व्यभिचार वायरल, बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला, सबको अपने जाल में फंसा लेगा। इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। वायरल है जो नाश कर देगा, कलयुग फैला रहा है ये वायरल, और इस वायरल की कोई दवा नहीं है। इस वायरल के लिए वैज्ञानिक तैयार नहीं है, इसके लिए छूट दी जा रही है। नहीं, अभी आपको किसी ने बताया था लिव इन रिलेशन, ये सरकारी पास है। ये क्या क्या बुद्धि बदल रही, देखो कैसी बुद्धि। जैसे घरों में रह जाता है ऐसे साधारण स्नान आदि करने के लिए कपड़े पहन के, वैसे लोग बाजारों में घूमने लगे। शर्म गई, लिहाज गई, पवित्रता गई, धर्म गया, बुद्धि गई, माता पिता की आन गई, मर्यादा। तो मुझे लगता है कि कुछ मिल तो नहीं रहा ना पढ़ाई लिखाई से, अच्छे आचरणों से हमारे को कुछ मिलना चाहिए। अगर ये अच्छे आचरण तो हमें मिलना चाहिए ना। कि तो क्या परिणाम हुआ तुम्हारे साथ वीआईपी बने का? ये तुम्हारी सुंदरता का, नए नए आविष्कारों का परिणाम क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने को इस हाल में पहुंचा। हमें तो लगता है माता पिता को अपने बच्चों से बैठ करके मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, दोस्त की तरह। देखो तुम्हारे पिता भी हैं, तुम्हारे दोस्त भी। तुम्हें अगर कोई भी बात कहनी हो तो छुपाना मत, तुम हमारे बच्चे हो। एक मित्रवत भी थोड़ा उनको बल देना चाहिए, एकदम टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे कहीं गलत जा रहे हैं तो उनको प्रेम से बैठाल करके सुधारा जा सकता है। उनको ऐसा मतलब सपोर्ट दो कि वो अपनी आंतरिक बात आपसे कह सकें। नहीं तो जब माता पिता का रुद्र रूप और बाहर छल कपट, उनको एक ही रास्ता नजर आता है, अब क्या करें। तो फिर इसलिए सावधान रहो और भजन जरूर करो भाई, चाहे 24 घंटे में 10 मिनट ही करो, पर भजन जरूर। अगर 10 मिनट भी करोगे तो 24 घंटे को आपको बचा लेगा। 24 घंटे को सार्थक कर 10 मिनट भजन शुरुआत तुम करो, संभालेंगे प्रभु। क्या करें? करो